गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ग्रैंड मैथमेटिक्स एनालिसिस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं 12 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। आप लोग इसे बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर कहता है यदि a बराबर ABCD तथा b बराबर 1 2 तो a से b में संबंधों की कुल संख्या है। ये हमसे पूछता है a से b में संबंधों की कुल संख्या। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम देखेंगे, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में नंबर ऑफ a में अवयवों की संख्या। तो a में अवयव जो है वो मेरा 1 2 3 4 है, और उसके बाद b में जो अवयव है तो b में जो है दिया हुआ है 1 2। तो हमसे कहता है a से b में संबंधों की कुल संख्या। तो संख्या जो हो जाएगा, इसका फार्मूला होता है 2 के पावर नंबर ऑफ a अगुना नंबर ऑफ b। तो 2 के पावर 4 गुना 2, 2 के पावर 8 मतलब 256। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कहता है यदि a बराबर 1 2 3 4 तो समुच्चय a पर द्विआधारी संबंधों की संख्या है। द्विआधारी संबंध पूछेगा, बिल्कुल बनाना आसान है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। नंबर ऑफ a में अवयवों की संख्या, तो ये हम देख लेंगे 4 गो अवयव है, तो ये 4 हो गया। तो हमें कहता है द्विआधारी संबंधों की संख्या। तो यहाँ पे द्विआधारी संबंधों की संख्या जो हो जाएगा, संबंधों की संख्या ये होगा 2 के पावर नंबर ऑफ a गुना नंबर ऑफ a, मतलब 2 के पावर 4 गुना 4, 2 के पावर 16। तो इसका आंसर जो होगा वो मेरा डी नंबर हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग एकदम ऑब्जेक्टिव की तरह बनाएंगे। आप लोग बार बार इसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा और इसी सबसे रिलेटेड आएगा। मैं आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन 10 क्वेश्चन लेके आऊँगा इसी तरीके का हर चैप्टर से। अगला है मेरा, कहता है a ऑपरेशन b जो है वह a माइनस बी प्लस 6 के बराबर है। तो हमसे पूछता है 2 ऑपरेशन 3 का मान क्या होगा। तो क्वेश्चन 3 में दिया हुआ है a ऑपरेशन b इज इक्वल टू है a माइनस बी प्लस 6। तो हमसे पूछता है यहाँ पे 2 ऑपरेशन 3 का मान क्या होगा। तो लिखते हैं 2 ऑपरेशन 3। तो 2 यहाँ माइनस बी है तो -3 जोड़ 6, 6 2 8 -3 बराबर 5। तो 3 का आंसर हो जाएगा 5। अब कहता है यदि f(x) बराबर 3x माइनस 5 तो f का प्रतिलोम है। प्रतिलोम निकालना है तो बिल्कुल आसान है। f(x) बराबर जो है दिया हुआ है हमें 3x माइनस 5। कुछ नहीं करना है, कंसेप्ट ध्यान में रखेंगे। यहाँ लिखना है y 3x माइनस 5, ऐसे लिख के हमें x का मान निकालना है। तो माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, इधर 3x, तो x बराबर y प्लस 5। अब बच्चा में लिख देंगे हम 3। तो x को ही लिखते हैं f इनवर्स y बराबर y प्लस 5 बच्चा में 3, और इसी को लिखेंगे f इनवर्स x बराबर x प्लस 5 अब बच्चा में 3। मतलब यहाँ y को फिर x के रूप में हम चेंज कर दिए। तो इसका आंसर जो होगा f(x) का जो इन्वर्स होगा, प्रतिलोम जो होगा x प्लस 5 बट्टा में 3। तो इसका आंसर जो हो जाएगा x प्लस 5 बट्टा में 3। ये हो गया। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे f सच डेट 2 3 4 5 7 9 11 13, मतलब कि f जो फलन है 2 3 4 5 से 7 9 11 13 में एक फलन है। जहां r बराबर कहता है 2 13 3 11 4 7 5 9, तो f का प्रतिलोम होगा। प्रतिलोम मतलब उसका उल्टा। तो कुछ नहीं करना है, यह जो है 2 13, तो देख लेते हैं 13 2 किस में है, इस चारों ऑप्शन में 2 13, तो इसका उल्टा लेना है। 2 13 का उल्टा हो गया 13 2, फिर 3 11, तो 3 11 का हम उल्टा देखेंगे तो हो जाएगा यहाँ 11 3, और फिर 4 7, तो इसका हो जाएगा 7 4 5 9, तो हो जाएगा 9 5। ये चारों जिस ऑप्शन में होगा वही मेरा आंसर होगा। तो मिला लेते हैं हम। 13 2 कहाँ है, इसमें नहीं है। 13 2
यहाँ 2 13 लिखा हुआ है तो ई नहीं होगा। अगला देखते हैं, इसमें 2 13 है तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ 13 2 तो इसमें मिला मेरा 13 2, 11 3 11 3, 7 4 7 4, 9 5 9 5। आंसर हो गया डी नंबर। बिल्कुल आसान है, आप लोग गौर से देखिए। अगला क्वेश्चन है, यदि f सच दैट r टेंड्स टू r तथा fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3 तो f इनवर्स x का मतलब यहाँ भी हमसे पूछता है इसका व्युत्क्रम क्या होगा। तो मोटा मोटी हम लोग यहाँ इस क्वेश्चन पे विचार करते हैं। हमें इतना दिया हुआ था, यही ना, fx को y लिख सकते हैं, हम लोग पहले से जानते हैं। तो यहाँ पे हम, और मेरा आंसर ये आया, तो इसका मतलब यह जो माइनस में है उधर गया। मान लीजिए यहाँ पे x रख देंगे तो x प्लस 5, ई जो x के साथ जो है गुणांक उसको बच्चा में लिख देंगे। ठीक उसी प्रकार इस क्वेश्चन को हम और शॉर्ट में अगर बनाएंगे, डायरेक्ट आंसर निकालना चाहेंगे तो क्या होगा सो देख लीजिए। fx बराबर दिया हुआ है हमें, fx बराबर दिया हुआ है 4x प्लस 3, तो f इनवर्स x का मान निकालने के लिए कहता है। तो कुछ नहीं, पहले x लिख देंगे। अब यहाँ 3 प्लस में है, उस साइड जाएगा तो माइनस में, और 4 गुना में है तो उधर नीचे आएगा तो भाग में, तो यही इसका आंसर होगा। ऐसे हम जो बनाने का मेथड बताए हैं उस पे देख लेते हैं। तो ये 5 में लिखे थे fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3, यही ना लिखे थे। तो यहाँ पे y मान लिए 4x प्लस 3। अब इससे हमें x का मान निकालना है, तो 3 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 4x, यह इधर आ जाएगा तो ये हो गया x बराबर, x के मान निकाल लिए। इसी को लिखते हैं f इनवर्स y, तो y माइनस 3 ओपन हो गया 4। तो इसी को लिखेंगे f इनवर्स x इज इक्वल टू y, ये हो जाएगा यहाँ y की जगह x लिख देंगे। तो इसका f इनवर्स, f का प्रतिलोम जो हो गया x माइनस 3/4, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कहता है यदि a बराबर ABC तो f सच दैट a टेंड्स टू a में आच्छादक फलनों की संख्या है। आच्छादक मतलब कि ऑन टू, कोई मेरा सेट दिया हुआ है और स्वयं में कहेगा आच्छादक फलनों की संख्या, तो ये हो गया मतलब कि इसमें 3 सदस्य है, तो 3 सदस्य है तो कहता है यहाँ पे f सच दैट a टेंड्स टू a में आच्छादक फलनों की संख्या। तो यहाँ पे हम जब आच्छादक फलनों की संख्या कहेगा तो क्या काम करेंगे, लिखेंगे आच्छादक फलनों की संख्या, आच्छादक फलनों की संख्या, ये हो जाएगा फैक्टोरियल n। तो n का मान यहाँ पे जो है, इसमें 3 अवयव है, इसमें 3 अवयव है तो यहाँ लिख देंगे हम फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 का मान 3 गुना 2 गुना 1 मतलब 3 दूनी 6। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। तो इसमें मिस्टेक है, यहाँ 3 के जगह 6 होना चाहिए था। अगला है, यहाँ पे कहता है x में जो है 3 अवयव है, y में 2 अवयव है। क्वेश्चन नंबर 8 में नंबर ऑफ x जो है वह 3 दिया हुआ है और नंबर ऑफ y मतलब y में अवयवों की संख्या 2 दिया हुआ है। तो कहता है x से y में संबंधों की कुल संख्या कितना होगा। तो हम लोग फर्स्ट ईयर में जानते हैं संबंधों की कुल संख्या मतलब उप समुच्चय की कुल संख्या। तो इसकी संख्या जो हो जाएगा ये हो जाएगा 2 के पावर नंबर ऑफ x गुना नंबर ऑफ y, तो हो जाएगा 2 के पावर 3 गुना 2 मतलब 2 के पावर 6। इसका वैल्यू जो हो गया 32 दूनी 64। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, कहता है a ऑपरेशन b जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर है, तो 6 ऑपरेशन 3 का मान होगा। यहाँ 9 नंबर क्वेश्चन है, लिख रहा है a ऑपरेशन b इज इक्वल टू है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमसे पूछता है यहाँ 6 ऑपरेशन 3 क्या होगा, 6 ऑपरेशन 3। तो a ऑपरेशन b तो लिखता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ है 6 ऑपरेशन 3, तो 6 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 6 36 और 3 तिहाई 9 घटाएंगे तो 27। तो इसका वैल्यू जो होगा 27 हो गया।
और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, यदि संक्रिया ऑपरेशन परिभाषित है जिसे ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो तो 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 5 है, इसका वैल्यू निकालना है। तो 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा है हमें, कहता है ए ऑपरेशन बी जो है, ए ऑपरेशन बी जो है सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है। तो हमको कहता है एक ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 5 का वैल्यू निकालने के लिए, हो गया 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 5, तो ये हो जाएगा 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर और ऑपरेशन 5, तो ये हो जाएगा मेरा 1 2 दूनी 4 ऑपरेशन 5, मतलब 5 ऑपरेशन 5। तो यहाँ ए ऑपरेशन बी को लिख रहे हैं हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 5 ऑपरेशन 5 को लिखेंगे 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया, ये हो जाएगा मेरा यहाँ पे 5 ऑपरेशन 5 है, 5 ऑपरेशन 5 को लिखेंगे 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, मतलब 25 25 आ गया यहाँ पे, ये हो जाएगा मेरा 50। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर यहाँ पे 50 होना चाहिए था, ये हो गया 50। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।